था कि इनकी लीडरशिप में कितना एक्सपोजर है, कितना इनकी लीडरशिप का विजन है। पंत साहब हमारे साथ बैठे हैं, सुबोध भाई, प्रकाश पंत जी बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि जो तरह तरह के आरोप कांग्रेसियों की तरफ से लगाए गए कि साहब ये महाकुंभ घोटाला हुआ है, ये स्टाडिया घोटाला हुआ है, साहब श्रावंती गैस घोटाला हुआ है, दरअसल कुछ घोटाले हुए ही नहीं। ये कह रहे हैं घोटाला हुआ ही नहीं। नहीं, प्रकाश पंत जी चाहते हैं कि वो लोग फंसे। मैं जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र प्रकाश जी, और ये चाहते हैं कि घोटाले वाले लोग फंसे। अरे भाई सुबोध जी, तुम्हारे पास, आपके पास कोई मामला है नहीं। आप अनावश्यक केवल एक भावनात्मक रूप से चलने का प्रयास आपने किया और उसका लाभ उठाने का प्रयत्न आपने किया सुबोध जी, और उसका लाभ जनता को दिग्भ्रमित करके आपने ले तो लिया। वहाँ सितारगंज में तमाम घोटाले हुए हैं बीजेपी के शासनकाल में, जान चुकी थी। जी सुबोध जी बोलिए। सुबोध जी अपनी बात कहिए। सुबोध जी संक्षेप में अपनी बात कहिए प्लीज। जी प्रकाश पंत जी तमाम बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग के पास कुछ है नहीं, आप लोग केवल भावनात्मक तौर पे बात कर रहे हैं। नहीं असद भाई, ऐसा नहीं है। प्रकाश भाई मेरे मित्र हैं, वो भी चाहते हैं कि जितने घोटाले 5 वर्षों के बीजेपी के कार्यकाल में हुए, ये लोग बेनकाब हों और प्रदेश के अंदर स्वस्थ राजनीति करने वाले लोग आगे आए। तो ये प्रकाश पंत जी भी उन्हीं लोगों में थे जो चाहते हैं कि स्वस्थ राजनीति करने वाले लोग आगे आए। जी प्रकाश पंत जी, कम से कम इस बार तो बढ़िया नंबर दिए आपको सुबोध भाई ने। इस मुद्दे पर तो आप लोग एक हैं। बिल्कुल, लोकायुक्त के गठन के मुद्दे पर हम एक हैं। हम चाहते हैं लोकायुक्त का गठन हो और कोई भी भ्रष्टाचारी बच न पाए, लेकिन केवल मात्र दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित कर ले जैसा कांग्रेस करती है, ये कुछ नहीं निकाल पाएंगे। दिग्भ्रमित किसने किया ये आपको मालूम है, मैं जानता हूँ। आप दल की अनुशासन में बंधे हुए हैं। 100 दिन से कांग्रेस के घोटालों को जनता के बीच लाने की बात आपने कही थी जी। और चलिए ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप दो दोस्त जो हैं ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं हमारे मंच पर। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, दूरा कुश्ती नहीं है। हमने कोई समय सीमा में नहीं बांधा और हमने जिससे भारतीय आयोग बैठाया है कि किस तरह के नेचर का अपराध हुआ है, ताकि जब वो मालूम हो जाए तो उस तरह के एजेंसी को काम सौंपा जाए। सुबोध जी, मुझे भी तक समझ नहीं आया, सरकार नरेंद्र तिवारी जी की 5 साल चली, माननीय खंडूड़ी जी की और आदरणीय माननीय निशंक जी की सरकार भी जो है, भले उस सरकार में आना जाना लगा रहा हो, टोपी ट्रांसफर का खेल होता रहा हो, वो भी 5 साल चली, लेकिन किस बड़े नेता को, किस बड़े भ्रष्टाचारी को, अधिकारी को जेल भेजा गया, ये आंकड़े मेरे पास नहीं है। या तो मेरी रिसर्च पूरी नहीं है या वाकई जेल नहीं भेजे गए। आपको ध्यान होगा, हम लोगों के समय एक पटवारी कांड का हल्ला हुआ था कि पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ है। हाँ। तो तत्कालीन जिलाधिकारी को IAS सेवाओं से बर्खास्त करने का काम किया गया। हाँ। उसके अलावा 17 प्रकरण देखे हैं आयोग ने। 17 प्रकरणों पर विजिलेंस को सौंपा गया है। आप में अगर इच्छा शक्ति है तो इन प्रकरणों पर मुकदमा कराइए। 5.5 साल आप कुछ नहीं देख पाए। जब आपको चुनाव में जाने की लगी तो आपने तत्काल विजिलेंस को सौंपने का काम किया। मैं जानता हूँ आप उसमें बैक सीट पे थे, आप फ्रंट सीट पे नहीं थे, लेकिन मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आपको भी दर्द है कि सरकार ने 5 साल तक आपकी जिससे बरगलाया लोगों को। वही सुबोध भाई माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। हमारी चर्चा का जो वक्त है, हमारे जो स्पेशल शो का वक्त है, वो खत्म हो चुका है। हम उससे समय सीमा से तकरीबन 7 मिनट ऊपर निकल चुके हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, 30 सेकंड्स में आपकी रिएक्शन। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमको 2 साल का समय दे। जो कुंभ से लेकर ऊर्जा परियोजना बेचना, स्टेडिया केमिकल है, बसंत विहार भूमि योजना है, जितने घोटाले हुए, चाहे राहत आपदा का, उसके परिणाम सामने आएंगे। हम परिणाम देंगे जनता को। हम झूठ नहीं, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में है, लेकिन इस प्रदेश को लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। चलिए ठीक है, भगवान करे कि आप जल्दी परिणाम दें, क्योंकि जनता का जो परिणाम आपको मिल रहा है वो कहीं न कहीं अभी ठीक नहीं है। तो जनता को परिणाम आपको देना होगा, जनता को परिणाम आपको देना होगा। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हम आपके इन शब्दों पर फौरी तौर पर भरोसा करते हैं। हालांकि प्रकाश पंत जी जरूर मुस्कुरा रहे हैं। चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त। मैं कहूंगा कि दशहरा की तरह मंत्र जाप मत करिए, अच्छाई की बुराई पर विजय। ये मंत्र जाप सुनते सुनते जनता इस पर विश्वास हट गया। ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं, एक कहावत है अवध में बड़ी प्रसिद्ध। वैसी बात कहिए ईमानदारी से कि भाई हम आपकी नहीं खोलेंगे पोल, चुनाव तक खेलेंगे। उसके बाद सरकार में हम आ जाएं तो आप हमारी फाइल मत देखो, आप आ जाओगे तो हम आपकी नहीं देखेंगे। ये बात तो मेरी समझ आती है। और जो लोग मुझे ये समझा रहे हैं, चाहे प्रकाश भाई हो, हीरा सिंह बिष्ट हो या सुबोध उनियाल हो, कि सरकार का एक तरीका होता है काम करने का, तो मेरे दोस्तों 25 वर्ष हमने भी सरकार ही देखी है। सरकार कैसे काम करती है उस तरीके की समझ तो आप लोगों जितनी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो है।
सरकार जिस दिन चाह लेती है 15 दिन के भीतर आदमी को बुक कर देती है, जिसको चाह लेती है। और सरकार चाहे तो 1 फुट जमीन देने में आपको 7 वर्ष लगा दे, और सरकार चाहे तो 3 दिन में आपको 5 एकड़ दे दे। गलत कह रहा हूं प्रकाश पंत? सरकार चाहे तो 2 दिन में हेलीपैड बना दे प्रकाश पंत के घर में, और सरकार नहीं चाहे तो पुलिया नहीं बनती 5 साल में। हीरा सिंह जी गलत तो नहीं बोला? और अगर आप लोग कहेंगे गलत बोला तो मैं उदाहरण दे दूंगा, तब चेहरा खराब होगा फिर राजनेताओं का। मैं कही रहा था कि इस चर्चा को कंक्लूड जब तक अमिताभ जी नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए रोज अमिताभ जी कंक्लूड करते हैं। जनता को कष्ट होता है, जनता को कष्ट होता है। मैं 100 उदाहरण बता दूं सरकार के इंपावर होने के। सरकार इंपावर्ड होती, आज आप तय कर लेते हो इस एसडीएम को बुक करना है, 3 दिन के भीतर आप उसको जेल भेज देते हैं। वहां भी तो नियम कानून लागू होता है ना। लेकिन पॉलिटिकल इम्यूनिटी जिनको प्राप्त है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि डिप्लोमेट्स को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं ना, उनका बैक चेक नहीं होगा, वैसे ही आप लोगों में हो गया, पॉलिटिकल बिरादरी में हो गया कि भाई एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो 100 वोट। उन्होंने कहा 56 किए, प्रकाश भाई की पार्टी ने कहा, इनकी पार्टी ने कहा 100 किए भाजपा वालों ने, और सीबीआई को देंगे सरकार में आते अगले दिन। क्या हुआ? 7 महीना तो हो गए। और भाटी साहब बैठ कहां रहे हैं उत्तराखंड में, यही किसी को नहीं पता। कहां दफ्तर है, कहां क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये तर्क, जनता को भरोसा नहीं होता। इतने भ्रष्टाचार के उदाहरण रोज अखबारों में छपते हैं, जनता देखती सब लाल बत्ती में घूम रहे हैं। भावी, पूर्व, वर्तमान तीनों टेंस के जो नेता हैं वो लाल बत्ती में घूम रहे हैं। तो जनता कहती कि ना भैया इसमें कुछ होना जाना नहीं है। ये जो मूल विश्वास का संकट जनता में पैदा हुआ, इस विश्वास बहाली की ओर देखना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हीरा सिंह बिष्ट जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रकाश पंत साहब बहुत धन्यवाद आपका। अमरेंद्र शरण जी आपका स्पेशल थैंक्स मैं करूंगा कि अपने बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला और फोन पर हमारे साथ आए। और सुबोध निहाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और जनता जनार्दन का भी बहुत शुक्रिया। अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह से बनाए रखिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम वो खबर लेकर आएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि समाचार प्लस खबर वही जो हमने कही आपके लिए। नमस्कार। बड़ी खबर इस वक्त फतेहपुर से आ रही है, जहां पर टैंकर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया है और तेजी से भागने के चक्कर में 3 और लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, टैंकर ने एक व्यक्ति को कुचला, इसके बाद तेज गति से भागने के चक्कर में 3 और लोग इस टैंकर की चपेट में आ गए हैं। अनियंत्रित होकर टैंकर महाखेड़ा में चक्की में जा घुसा, जहां पर 3 लोगों की मौत टैंकर से हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। कुल 3 लोगों के अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने गुस्से में आकर टैंकर चालक को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि टैंकर का खलासी दबा हुआ है। कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत की आशंका यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि टैंकर के खलासी के भी दबे होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। टैंकर की चपेट में आने से कुल 4 लोगों की मौत हुई है। पहले एक शख्स को कुचल कर ये टैंकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी कोशिश में एक चक्की में ये जा घुसा और यहां पर और 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। तो फतेहपुर से आ रही है बड़ी खबर ये कि हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, और ये संख्या बढ़कर 5 हो गई है। आपको बता दें फतेहपुर से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आगे इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र कुमार की तरफ, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कब और कैसे हुआ यह हादसा, विस्तार से बताएं। ये करीब 6:30 बजे कानपुर की तरफ से बांदा के लिए टैंकर जा रहा था जी। तो जैसे ही वो जुनिया के पास पहुंचा तो एक आदमी को जो रास्ते से जा रहा था उसको टक्कर मार दी, तो मौके पर उसकी मौत हो गई जी। मौत होने के बाद टैंकर चालक ने हड़बड़ाहट में तेजी से भगाते हुए गाड़ी ले जाना चाहा जी। और तो उस जगह महाखेड़ा के पास पहुंचकर एक पीपल का पेड़ था, उसके टकरा गया और चक्की में जाकर घुस गया अंदर, जिससे वहां बैठे हुए काफी लोगों को उसने कुचल दिया। और जब बिल्डिंग गिर गई तो उससे काफी लोग दब गए, और उसके करीब इस समय मौके पे तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ड्राइवर को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला है
और मगर पुलिस अभी 5 लोगों की मरने की बात कह रही है। देवेंद्र, जो लोग दबे हुए थे उनमें से सभी को निकाल लिया गया है? हाँ, लगभग सभी को निकाल लिया गया है और सभी मर चुके हैं। 8 लोग करीब हैं, 7 लोग महाखेड़ा में हैं, एक जोनिया पे है। इतने लोग करीब मर गए, 7 लोग। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो फतेहपुर में हुआ ये सड़क हादसा जिसमें कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस सड़क हादसे में पहले 4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद टैंकर चालक को लोगों ने पीट कर मार डाला। अनियंत्रित हो गया था टैंकर और इसके चलते हुआ ये हादसा। माखेड़ा में चक्की में जा घुसा टैंकर, गुस्साए लोगों ने टैंकर चालक को पीट कर मार डाला। और आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। केंद्रीय कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। इस फेरबदल में कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है तो कुछ का प्रमोशन हो सकता है और कईयों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और हरीश रावत का प्रमोशन हो सकता है। राज बब्बर को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जबकि प्रदीप जैन और हरीश रावत का प्रमोशन होने की बात कही जा रही है। वहीं विदेश मंत्री एसएम कृष्णा, पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय और बेनी प्रसाद वर्मा की छुट्टी हो सकती है। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि पीएम ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कैबिनेट में रविवार को संभावित फेरबदल से सिर्फ 2 दिन पहले आया है। आपको बता दें, कृष्णा ने लाओस का अपना प्रस्तावित दौरा भी रद्द कर दिया है, जहां उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जाना था। इसका मतलब है कि अब विदेश मंत्री के पद पर किसी नए चेहरे को लाया जाएगा। गौरतलब है कि गुरुवार को कर्नाटक के लोकायुक्त ने मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण करने के मामले में कृष्णा के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व बीजेपी नेता कल्याण सिंह की बीजेपी में वापसी जल्द ही हो सकती है। माना जा रहा है कि अब इसकी सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। एटा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती बीएसपी की सरकार के दौरान हुए लेगफेड घोटाले के आरोपी कई मंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेगफेड मामले की जांच कर रही एसआईबी टीम ने देर रात सूबे के 2 पूर्व मंत्रियों के घर पर छापेमारी की। इंस्पेक्टर एसपी सिंह ने अपनी टीम के साथ भदोही में रंगनाथ मिश्रा और आजमगढ़ में चंद्रदेव राम यादव के घर पर छापेमारी की। देर रात पुलिस ने वारंट भी जारी कर दिया। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को अदालत में तलब किए जाने या न किए जाने पर झांसी की एक अदालत में आज फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि अब वो इस मामले में हाईकोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि सोनी टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में अमिताभ बच्चन ने कुरान को रचा हुआ बताया था। अमिताभ ने कहा था कि इन धर्म ग्रंथों को इनके रचना क्रम के अनुसार लगाया जाए। इस पर आपत्ति जताते हुए झांसी के छनियापुर निवासी मुदस्सर उल्लाह खान ने आपत्ति जाहिर की थी। हलफनामा दायर कर कहा गया था कि कुरान की रचना किसी लेखक या व्यक्ति ने नहीं की बल्कि अवतरित हुआ है। बागपत जिले में सामने आई सपा नेता ओमकार सिंह यादव की दबंगई। बीएसपी सरकार में जो सरकार को दी गई जमीन पर सपा नेता ने दोबारा जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और जमीन पर अपने ही कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जब इस मामले की शिकायत लोगों ने अधिकारियों से की तो दबंग नेता उनको जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं अधिकारी मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बरेली में सीएमओ पर लगा है यौन उत्पीड़न जैसा संगीन आरोप। बताया जा रहा है कि हाल ही में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बने हैं डॉक्टर विजय यादव और उन पर कुछ स्टाफ की ही नर्सों ने यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप लगाया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, महानिदेशक स्वास्थ्य और डीएम बरेली से जवाब तलब किया है। नर्सों का आरोप है कि प्रभारी प्रशिक्षक के तौर पर ड्यूटी लगाने, टेस्ट में पास करने और प्रैक्टिकल के नाम पर उत्पीड़न किया जाता था। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए। केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड को 1400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के साथ विशेष पैकेज जारी किया है। गुरुवार को ही आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड में सूखे की समस्या से निपटने के लिए इस विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यूपी के हमीरपुर में बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान को चोरी कर करीब 80 लाख का माल साफ कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने गहन छानबीन शुरू कर दी और जिस गाड़ी से चोरी की गई थी पुलिस ने उसे चोर को और चोरी की गई तिजोरी को बरामद कर लिया है। घटना सदर कोतवाली के सुभाष बाजार की है, जहां पर बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दुकान से जेवरात और तिजोरी लेकर फरार हो गए।
गाजियाबाद में गंगा नहर की सफाई के चलते गंगा वाटर की सप्लाई रोके जाने के बाद से लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहां के वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, कौशाम्बी जैसे अन्य कई इलाकों में भी गंगा नहर की सफाई के चलते गंगा जल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालांकि नगर निगम के अपने दावे हैं। उनका कहना है कि